हेलो एवरीवन, आज हम प्रियदर्शनी मट्टू रेप एंड मर्डर केस को डिस्कस करेंगे। प्रियदर्शनी मट्टू रेप एंड मर्डर केस एक ऐसा केस था जिसमें पहली बार लोगों में गुस्सा देखा गया था। ये एक ऐसा केस था जिसमें लोग सड़कों पे उतरे थे, लोगों ने कैंडल मार्च किए थे। बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स भी इन कैंडल मार्च में शामिल हुए थे। इस केस ने जुडिशियल सिस्टम पे भी उंगली उठाई थी। इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम इस केस को डिस्कस करेंगे। श्रीनगर में 80s में बहुत सारे कश्मीरी पंडित रहा करते थे। उन्हीं में से एक परिवार था प्रियदर्शनी मट्टू का। 23 जनवरी 1970 में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई श्रीनगर से ही की है। उसके बाद फिर बढ़ती मिलिटेंसी के चलते वो अपने परिवार के साथ जम्मू शिफ्ट हो गए थे। वो एक लॉयर बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने दिल्ली में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया, जहां उनका सिलेक्शन हो जाता है और फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में LLB की पढ़ाई करने लगती हैं। उसी लॉ फैकल्टी में उनका एक सीनियर बैच था जिसमें एक लड़का था जिसका नाम संतोष सिंह था। वो पढ़ा करता था। संतोष सिंह को प्रियदर्शनी मट्टू बहुत अच्छी लगने लगी। प्रियदर्शनी मट्टू कश्मीर से थी, एक बहुत सुंदर लड़की थी। उन्हें वो बहुत संतोष सिंह को प्रियदर्शनी मट्टू बहुत अच्छी लगने लगी। पर प्रियदर्शनी मट्टू का इन सब चीज़ों में कोई ध्यान नहीं था। उनका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में था। संतोष सिंह उनको फॉलो करने लगा, उनसे बात करने की कोशिश करने लगा, पर प्रियदर्शनी मट्टू इन सब चीज़ों को हमेशा मना करती रही और वो उनसे बिल्कुल कोई बात नहीं करती रही, उनसे अपना पीछा छुड़वाती रही। और एक ये और बात थी कि संतोष सिंह के जो फादर थे वो IPS थे और उस टाइम उनका रैंक था IGP और वो JNK में ही पोस्टेड थे। संतोष सिंह ने प्रियदर्शनी मट्टू को बहुत परेशान करना जब शुरू कर दिया तो प्रियदर्शनी मट्टू ने अपने घर पर बताया। घर वालों ने कहा कि आप पुलिस में कंप्लेन करें। उन्होंने जब पुलिस में कंप्लेन करी तो पुलिस ने उनकी कंप्लेंट्स पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि संतोष सिंह के फादर एक बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, वो खुद पुलिस में थे। पुलिस ने उनकी चीज़ों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। पर जब ये सिलसिला हद से ज़्यादा बढ़ता गया, पुलिस पर ज़्यादा प्रेशर आया, तो पुलिस ने संतोष सिंह को बुलाया, समझाया और उसने भी कहा कि हाँ ठीक है, अब नहीं करूँगा, ऐसे वैसे करके। फिर भी जब ये चीज़ें कम नहीं हुई तो पुलिस ने प्रियदर्शनी मट्टू को एक सिक्योरिटी गार्ड दिया। प्रियदर्शनी मट्टू दिल्ली में जैसे कि उनकी फैमिली कश्मीर में थी, वो दिल्ली में रहा करती थी अपने अंकल के घर में, जो साउथ दिल्ली बसंत विहार में रहा करते थे। और ये 1996 की बात है। उन्हें सिक्योरिटी गार्ड मिला जो उनके साथ स्कूल कॉलेज आया जाया करता उनकी सिक्योरिटी के लिए। तब तक कि ये हुआ कि जो JP सिंह थे, संतोष सिंह के फादर, उनकी दिल्ली ट्रांसफ़र हो गई और उनका तब तक की रैंक था जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। हायरार्की के हिसाब से वो सेकंड नंबर रैंक है इंडियन पुलिस में, मतलब कि वो सेकंड नंबर रैंक पे सबसे टॉप पर पुलिस अधिकारी थे। फिर दिन आया 23 जनवरी 1996 का, 23 जनवरी 1996। संतोष सिंह प्रियदर्शनी मट्टू के फ्लैट में जाता है जहां वो अपने अंकल के घर पर रहती थी। घर पर कोई भी नहीं था, बस उनका एक सर्वेंट था। सर्वेंट जिसका नाम था वीरेंद्र प्रसाद। उसने उन्हें अंदर जाते हुए देखा। वो उनके अंदर घर जाता है और प्रियदर्शनी मट्टू के साथ ज़बरदस्ती करता है। फिर वो अपनी बाइक पर आया होता है और उसके पास एक हेलमेट होता है। अपनी उन हेलमेट के साथ वो 14 वार करता है प्रियदर्शनी मट्टू के चेहरे के ऊपर। वो उनका चेहरा बिगाड़ना चाहता है, जैसे कि उसके मन में नफ़रत थी कि इसने मुझे मना किया है या इसने मेरे से बात नहीं की, तो वो उसका चेहरा बिगाड़ने के लिए उसके चेहरे पे 14 वार करता है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि उसने इनके चेहरे पे 14 वार किए हैं। 14 वार करके वो एक वायर के साथ, एक तार के साथ उनका गला घोंटता है जब तक कि उनका दम नहीं निकल जाता। फिर उनके अंकल घर आते हैं, देखते हैं कश्मीर में परिवार को इत्तला की जाती है, सब कश्मीर से आते हैं और फिर पुलिस कंप्लेन की जाती है। जो पुलिस कंप्लेंट्स थी उनकी एक सीरीज़ थी, उन सब पूरी फैमिली को पूरा पता था कि इस सब के पीछे संतोष सिंह ही है। और 1999 में लोअर कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। लोअर कोर्ट
किसी भी सर्कमस्टांसेस साइंटिफिक एविडेंसेस को नहीं मानती और बाकायदा ये बोलती है कि दिल्ली पुलिस ने अपना काम अच्छे से नहीं किया है, क्योंकि उनके फादर इतनी बड़ी पोस्ट पे थे। तो दिल्ली पुलिस ने अपना कोई भी काम अच्छे से नहीं किया है और वो बेनिफिट ऑफ डाउट देकर संतोष सिंह को बली कर देती है। इस दौरान ये भी होता है कि कुछ महीनों बाद ये केस सीबीआई को दिया जाता है। प्रियदर्शनी मट्टू के परिवार जो है वो सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में तो खुद जेपी सिंह थे, संतोष सिंह के फादर। तो सीबीआई क्या करती है कि लोअर कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करती है। हाई कोर्ट में वो चैलेंज करती है 29 फरवरी 2006 में 2000 में। जब 29 फरवरी 2000 से लेकर ये केस बंद पड़ा रहता है। 2001 भी गया, 2002 भी गया, ऐसे करते करते 2006 आ जाता है। 6 तक वहाँ कोई हेयरिंग नहीं होती, कोई एविडेंसेस नहीं चेक होते, ये केस बिल्कुल बंद पड़ा रहता है और संतोष सिंह फ्री। इस दौरान वो अपनी शादी भी करता है, लॉयर की प्रैक्टिस भी करता है। इवन दिल्ली कोर्ट में वो खुद एज ए लॉयर काम करने लग जाता है। एक मर्डरर खुद ही लॉयर बन जाता है, कोई हेयरिंग नहीं होती। इस दौरान क्या होता है, जैसिका लाल मर्डर केस होता है। जैसिका लाल का मर्डर होता है, लोगों में फिर से गुस्सा जागता है, रोष जागता है और फिर से प्रियदर्शनी मट्टू मर्डर केस को एक ऑक्सीजन मिलता है। फिर से कैंडल मार्च स्टार्ट होता है। लोग प्रियदर्शनी मट्टू केस को एक ऑक्सीजन मिलता है, लोग कैंडल मार्च स्टार्ट करते हैं। कोर्ट पर प्रेशर आता है, मीडिया भी अपने मीडिया ट्रायल्स शुरू करती है और कोर्ट बहुत सारा प्रेशर आता है। 2006 में दोबारा ये केस खुलता है और कोर्ट बाकायदा कहती है कि वो डे टू डे हेयरिंग करेंगी। डे टू डे हेयरिंग स्टार्ट होती है और बाकायदा 42 दिनों के अंदर अंदर हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। 31 अगस्त 2006 में हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। हाई कोर्ट सभी जिन एविडेंसेस को लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जैसे कि सर्कमस्टांसेस एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, हाई कोर्ट उन सभी एविडेंस को मानती है। डीएनए रिपोर्ट्स को मानती है, सर्वेंट के बयानों को मानती है जो लोअर कोर्ट में तोड़ मरोड़ के दिए गए थे, उन सबको मानती है और इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में शामिल करके संतोष सिंह को फांसी की सज़ा सुनाती है। संतोष सिंह जेल जाता है, जैसे कि वो भी लॉयर था, उसने भी लॉयर की पढ़ाई कर रखी थी, तो वो इस फैसले को चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में। 4 साल बाद अक्टूबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। वो हाई कोर्ट ने जैसे अपने फैसले में इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में शामिल किया था, इस चीज़ को कैंसिल करती है और संतोष सिंह को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। अभी संतोष सिंह तिहाड़ जेल में है, जबकि ये केस ने जुडिशियल सिस्टम पे ऐसे उंगली उठाई कि इस केस में कितने डिफ्रेंसिएशन किए गए कि उसके जो संतोष सिंह के फादर थे जेपी सिंह, वो एक हाई पोस्ट में थे, तो लोअर कोर्ट में इस केस को कितना तोड़ मरोड़ने की कोशिश करी गई। वो कितनी देर बाहर रहा, जेल पे बाहर रहा, उसने शादी भी की, इनफैक्ट लॉयर भी बन गया। इवन जेल में जाने के बाद भी 2011 पे वो एग्ज़ाम के नाम पे पेरोल पे बाहर आया, 2012 में पेरोल लेकर बाहर आया, 2018 में भी उसने पेरोल के लिए अप्लाई करके पेरोल के लिए बाहर आया। तो इस केस में हमें ये देखने को मिला कि कैसे डिफ्रेंसिएशन, पुलिस ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। अगर पुलिस अपना काम अच्छे से करती तो आज प्रियदर्शनी मट्टू ज़िंदा होती। अगर आज वो ज़िंदा होती तो वो देश के कुछ जाने माने लॉयर्स में से होती, क्योंकि वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।